अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप तमाम व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पनाह और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरे चैनल के साथ अटैच्ड हैं और अपने बेहतरीन फीडबैक शेयर करते रहते हैं और कुछ ना कुछ सीख कर आगे दूसरों तक भी पहुँचा रहे हैं। तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी तमाम अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मेरा लोगों की डिसीजन पावर इतनी वीक क्यों होती है। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। इसके जो रीजंस निकल कर सामने आए वो 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये कि इट इज बेस्ड ऑन मैटर, कि मामला क्या है। डिसीजन जिस बात से रिलेटेड लेना है वो असल में मैटर क्या है। क्या वो पर्सनल मैटर है, क्या वो प्रोफेशनल मैटर है, या वो किसी और के बारे में है, यानी रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। नंबर 2, क्या प्रायोरिटाइजेशन सेट की गई है, किस चीज को पहले प्रायोरिटी देनी है, क्या ये सिलेक्ट किया गया है, डिसाइड हो चुका है, या इसको भी डिसाइड करना है। क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटाइजेशन नहीं हुई हुई है, एक दिन को किस तरह से लेकर चलना है, और अगर आपके पास अपने एक दिन का प्लान नहीं है तो आपके पास फिर अपने एक साल का प्लान भी नहीं होगा। तो आप जिस तरह से जिंदगी आपकी चलती जा रही है आप उसी पर गुजारा करते रहते हैं और उसे गुजारते रहते हैं, जीते नहीं हैं। नंबर 3 रीजन, इफ इट इज अबाउट हेल्थ इशू, अगर किसी हेल्थ इशू के बारे में है तो यूजुअली लोग क्या प्रायोरिटाइज करते हैं। नंबर 1, गेट क्योर विदाउट ट्रीटमेंट। सबसे पहले लोगों की प्रेफरेंस, अगर कोई हेल्थ इशू है तो उससे रिलेटेड सबसे पहले लोगों की प्रेफरेंस यही होती है कि वो क्योर तो हो जाए, मतलब ठीक तो हो जाए, लेकिन कोई ट्रीटमेंट ना करवाना पड़े, स्पेशली हॉस्पिटल से या स्पेशली डॉक्टर्स से। नंबर 2, गेट क्योर विद पेइंग लेस फीस, कम से कम फीस में बीमारी का मसला, जो भी मसला था हेल्थ इशू, वो सॉल्व हो जाए। नंबर 3, गेट इंफॉर्मेशन एंड वेस्ट देयर टाइम, मीन्स 3-4 डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि अगर ऑलरेडी एक अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाकर कंसल्ट कर चुके हैं तो फर्दर मजीद 3 से 4 लोगों के पास जाकर अपना टाइम सेव करने के बजाय वो वेस्ट करते रहते हैं, और फिर इतने में वो जो बीमारी होती है वो मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो वो ये सोचते हैं कि अगर यही ट्रीटमेंट किसी बेहतरीन हॉस्पिटल से हो रहा है और उसकी फीस ज़्यादा है तो यही ट्रीटमेंट वो किसी कम से कम लो लेवल के हॉस्पिटल से करवा लें तो वहाँ पर फीस कम होगी। तो मीन्स सिंपली आप केस कह सकते हैं कि फीस को सेव करने की खातिर वो इस ट्रीटमेंट को डीले करते रहते हैं, और इसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं कि वो जो आपकी डिजीज छोटी थी वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बड़ी हो जाती है उस टाइम तक जब तक आप डिसीजन नहीं ले पाते। नंबर 4, यानी वो चाहते हैं, लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सबसे पहला ट्रीटमेंट तो आपका दुआ के जरिए से हो जाए, और ऐसा मुमकिन भी है। बहुत से वक्त खुद स्पेशली मेरा अपना ये मानना है कि दुआएं बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं, और आपको बहुत सी दुआएं यकीनन याद होंगी कि किस दर्द को लेके कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला के नामों को इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह ताला के नामों का विर्द करते हुए भी मुख्तलिफ बीमारियों से निजात हासिल की जा सकती है। तो लोगों की प्रेफरेंस ये भी होती है कि पहले हम रूहानी तौर पर इसका इलाज करके देखें, दुआओं के ज़रिए से इसे क्योर करें, और फिर इन केस अगर उससे बात नहीं बनती या मामला उनका सॉल्व नहीं होता, जितनी जल्दी वो डिसीजन वो चाह रहे थे कि सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम उतनी जल्दी नहीं हो पाता, तो फिर वो डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। एंड यस,
रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दवा भी इम्पॉर्टेंट है और दुआ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप अपने ट्रीटमेंट का पैसा सेव करने की खातिर खुद को तकलीफ में डालते हैं, तो फिर आप अपने ट्रीटमेंट को डिले करते जाते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते। नंबर 6, टू सेव एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी। यानी अगर किसी को कहा गया कि वो उसका ये दांत निकाल दिया जाएगा, इसमें अगर उन किसी पेशेंट के, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के दांत में पेन है और उसका ट्रीटमेंट अब यहाँ तक पहुँच चुका है कि निकाले बगैर काम नहीं चलेगा, तो फिर वो बंदा ये सोचता है, आप ये सोचते हो इनकेस अगर आपके साथ ये मसला है या किसी के भी साथ ये मसला है या किसी भी ऑर्गन को लेके मसला है, तो वो चाहता है कि उसका ऑर्गन सेव हो जाए, किसी ना किसी तरह वो अपने इस ऑर्गन को बचा। और फिर यहाँ से उसे एक शुक्रगुजारी का एहसास भी पैदा होता है कि एक 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 ऑर्गन जो अल्लाह ताला का दिया हुआ है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहा है। लेकिन मेरी केयरलेसनेस की वजह से वो चीज़ जो बेहतरीन काम कर रही थी, अब वो काम नहीं कर रही और ख़राब हो चुकी है और उसे मुझे रिपेयर करवाना है या फिर उसे मुझे एक्सट्रैक्ट करवाना है या फिर मुझे उसे निकाल देना है, और उसकी जगह या तो आर्टिफिशियल यूज़ करना पड़ेगा या फिर ब्रिज वगैरह से, टीथ का अगर काम है तो ब्रिज से काम लेना पड़ेगा। सो आपका इस तरह का डिसीजन जो आप सोचते रहते हैं और ले नहीं पा रहे होते, उसके पीछे ये कुछ रीजंस थे। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन, व्हाट टू डू, करना क्या चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एक्रोनिम बता रही हूँ, डिसाइड, DECIDE। डिसाइड में डी स्टैंड करता है डिफाइन द प्रॉब्लम। आप देखोगे कि प्रॉब्लम है कहाँ, यानी किस चीज़ को सॉल्व करना है, किस मैटर से रिलेटेड डिसीजन लेना है। किसी की शादी के बारे में डिसीजन लेना है, कोई चीज़ खरीदने के बारे में डिसीजन लेना है, किसी से दोस्ती करने के बारे में डिसीजन लेना है, कहीं जाने के बारे में डिसीजन लेना है। ई इस्टैब्लिश द क्राइटेरिया, यानी इसके लिए क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, किस तरीके से मैं उस चीज तक पहुंचूंगा या उस मैटर को सॉल्व कर पाऊंगा। सी, कंसीडर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, यानी इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह आपको पहुंचना है, उसके लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, आप वो सिलेक्ट करोगे कि मैं जा सकता हूँ कार के ज़रिए से, ऑटो के ज़रिए से, बाइक के ज़रिए से या फिर अपनी ओन कन्विंस के ज़रिए से। तो ये आपके ऑल्टरनेटिव्स हो गए आपके पास। नाउ नंबर 4, आई आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फिर आप चेक करोगे कि इन सब में बेहतर क्या है, बेहतर कौन सा ऑप्शन है। जो ऑप्शन आपको बेहतर लगेगा, जो आपका टाइम भी सेव कर रहा होगा, आपको जल्दी पहुंचा पाएगा और आपको कंफर्टेबली पहुंचा पाएगा, उसको आप प्रेफर कर लोगे। सो उसमें इसमें आप देखते हो, आई आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। डी, develop and implement a plan of action. Then when you have decided, now you need to take an action, अब action लेना होगा। E, evaluate and monitor the solution and feedback when necessary। यानी जब आप वहां पहुंच जाते हो, उस जगह तक जहां आप जाना चाहते थे, अब आप इवैल्यूएट करोगे एंड मॉनिटर, और उसको मॉनिटर करोगे कि जो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला ये मेरे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद रहा या फिर मुझे इसका कुछ नुकसान उठाना पड़ा, इसने किस तरह से मेरे लिए बेटर काम किया, इस डिसीजन ने, मैंने जो ये डिसीजन लिया था ये किस तरह मेरे लिए बेहतर साबित हुआ। और ये डिसाइड का एक्रोनियम आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वर्ड डिसाइड के अंदर ही इसके तमाम सॉल्यूशन मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस, गिव थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की डिसीजन पावर दिन ब दिन वीक होती जा रही है और डेली के डिसीजंस लेना भी उनके लिए मुश्किल हो रहे हैं। सो किस तरह से अपनी डिसीजन पावर को बेटर करें
और क्या करें, ये 6 स्टेप्स याद रख लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिसाइड का वर्ड ही ये सब अपने अंदर डेप्थ लेके बैठा है। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफिज़।